मध्य प्रदेश के धार में आज हिंदू समाज का बड़ा सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां बाग देवी की प्रतिमा भारत लाने के लिए सत्याग्रह होगा। अभी फिलहाल मां बाग देवी की जो ये मूर्ति है, ये प्रतिमा है, वो लंदन के एक म्यूजियम में मौजूद है। आज भोजशाला सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष हवन पूजन जो है वो देखने जा रही है। वैसे भी मंगलवार है आज, ऐसे में आज की पूजा काफी बड़े स्तर पर होने की संभावना है। इस सत्याग्रह को महासत्याग्रह नाम दिया गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए भोजशाला को मंदिर बताया था। इसके बाद से ही वहां पूजा अर्चना जारी है। हिंदू समाज ने मां बाग देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति जो है उसे तो स्थापित कर दिया और पूजा शुरू कर दी, लेकिन अब मांग है कि लंदन के म्यूजियम में रखी मां बाग देवी की मूर्ति जो है उसे वापस लाया जाए। और इसी को लेकर देखिए आज से सत्याग्रह शुरू होने वाला है, जिसमें हवन पूजन जो है वो किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत होगी मंगलवार को। मंगलवार का आज दिन है, जो पूजा है वो बड़े स्तर पर हो सकती है। देखिए, जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि अब पूजा की जा सकती है, तो उसके बाद प्रतीकात्मक तौर पर इस मूर्ति की स्थापना की गई, पूजा अर्चना शुरू की गई। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि लंदन के म्यूजियम में मौजूद मां बाग देवी की जो ये मूर्ति है उसको लाया जाए। हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, ये मांग अब लोगों की ओर से उठाई जा रही है कि अब मां बाग देवी की प्रतिमा को लेकर आया जाए और उसके लिए आज से सत्याग्रह की शुरुआत। क्या कुछ तैयारियां, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी तो बहुत सुबह है बरखा, और मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर सत्याग्रह की क्या तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। धीरे धीरे भोजशाला समिति के जो लोग हैं वो यहां पर आना शुरू कर चुके हैं। एक बार मैं आपको इस परिसर की तस्वीर दिखा देता हूं। हम उस भोजशाला के मुख्य प्रांगण के ठीक बीचों बीच हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया, और फैसला यह आया कि ये जगह जो है वो एक मंदिर है, ना कि कोई दूसरा धार्मिक स्थान है। ये दो टूक कहा गया और उसमें हवाला दिया गया एएसआई ने जो खुदाई की थी, और उन खुदाई में जो सबूत निकले थे उन सबूतों का जिक्र किया गया था। मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार कैमरामैन हरिंदर जरा पैन करके ये पूरा परिसर आप दिखाइए। देखिए, अलग अलग पिलर्स आपको दिखेंगे। इन पिलर्स पर आकृतियां हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिनका जिक्र है, जिनका जिक्र जो है, जिन देवी देवताओं का जिक्र होता है, पूजा करते हैं लोग, उन सभी की प्रतिमाएं हैं। ये एक परिसर आप देखिए, इस परिसर को लेकर पूरा विवाद था और इसी विवाद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। और यहीं से, और जब से ये भोजशाला की लड़ाई चल रही है, तब से हर मंगलवार को यहां पर सत्याग्रह की बातचीत होती है और सत्याग्रह लोग आते हैं, यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही थी, चूंकि ये परंपरा चल रही थी, तो आज भी चूंकि मंगलवार है तो इसलिए उस सत्याग्रह की बातचीत है। ये अलग अलग पिलर्स हैं और आप ये देखिए, इन पिलर्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आपको देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। अभी मैं गोपाल जी से बातचीत करूंगा, जो कि भोजशाला समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इन बात का जिक्र किया और एक लंबी लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लेकर वो अभी आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसको एक भव्य मंदिर का स्वरूप भी देना है। हालांकि एएसआई प्रोटेक्टेड है, तो एएसआई से बहुत सारी जरूरी जो इजाजत है, जो परमिशन है, वो उन्हें लेनी है। लेकिन ये आप इसके बारे में अगर आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये प्राचीन समय में राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जब राजा भोज थे, इस मंदिर में लगातार वो पूजा करते थे। बीचों बीच जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड को लेकर ये कहा गया था कि ये दरअसल ये यहाँ पर यज्ञ स्थली हुआ करती थी, और यहाँ से भी कई सारी प्रतिमाएं निकली हैं, जो आगे आपको घेर कर जो रखी हुई है जाली के अंदर, वहां पर कई सारी प्रतिमाएं हैं, कई सारे कुंड हैं जो रखे हुए हैं। मैं गोपाल जी से आइए बातचीत करता हूं। हरिंदर, सबसे पहले कि आखिरकार आज के दिन में क्या तैयारियां हैं, और खासतौर पर मंगलवार चूंकि आज का दिन है और ये एक मुख्य जगह आपको दिखाई दे रही है, इस स्थान पर बीचों बीच में ये माना जा रहा था कि यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा हुआ करती थी, और अभी आप देखिए सांकेतिक तौर पर यहाँ पर अभी पूजा हो रही है एक तस्वीर को रखकर। लेकिन चूंकि प्रतिमा को लाने की बातचीत है, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है मां बाग देवी की प्रतिमा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब चूंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद रोज सुबह यहाँ पर शंख ध्वनि, पूजा पाठ, आरती यहाँ पर हो रही है एक सांकेतिक प्रतिमा रखकर। लेकिन उस प्रतिमा को लाया जाना है, और इस बात का भी जिक्र लगातार चूंकि किया जा रहा है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आरोप यह है भोजशाला समिति का कि दरअसल यहाँ पर जब मुगल आक्रांता आए तो उन्होंने इसके स्वरूप को बिगाड़ा, और कई सारी बातें यहाँ पर आपको ऊपर से टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई हैं। इस जगह का जो स्वरूप था, गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, थोड़ा सा बताइए, आज क्या तैयारी आप लोगों की, क्या आज सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, और साथ ही इस स्थान के बारे में जहां पर मुख्य प्रतिमा होने की बातचीत आप करते हैं?
पिछले 40 वर्षों से भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए हिंदू समाज संघर्षरत था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजा भोज की स्थापित गौरवशाली परंपरा को यहाँ ध्वस्त किया था। तब से और माँ को अपमानित करके इस भोजशाला से बाहर की ओर खदेड़ दिया था। तभी से माँ अपने मूल घर में आने के लिए लंदन में संग्रहालय में इंतजार कर रही थी और वहां से कह रही थी कि मैं लंदन में कैद, मेरा घर शासन की कैद, और हम दोनों हिंदू समाज की उदासीनता के कारण कैद। लेकिन धार के हिंदू समाज ने यह दिखा दिया है कि माँ तुम्हारे बेटे उदासीन नहीं है और अपनी माँ के लिए सतत संघर्ष है। कई लाखों लोगों ने शहादत देने के बाद आज क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर सत्याग्रह है जो पिछले 40 साल पहले यहाँ चालू किया था। उसका वो आज चूंकि मंगलवार का दिन है तो ये परंपरा के अनुसार नियमित सत्याग्रह है जिसमें हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना और आरती के साथ उन लोगों को जिन्होंने इस भोजशाला के लिए जीवन जिया था, जीवन दिया है, उन सबको श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर आज कार्यक्रम है। यहाँ पर आप बताते हैं कि मुख्य प्रतिमा माँ सरस्वती की हुआ करती है। आप ऊपर देखेंगे ये मंदिर का शिखर है जो अष्टदल कमल के रूप में लगा हुआ है। इसी के नीचे आप देख लेंगे एक चबूतरा बना हुआ है जो ये चौकोर इसी स्थान पर माँ विराजमान थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने पर चाहे यहाँ से जो व्यवस्था भंग करी थी तब से। मैं थोड़ा जल्दी से, चूंकि इस समय आप लाइव में, ये इस जगह के बारे में आप बताइए, फिर एक दो सबूत जो है वो आप दिखा दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है। यह अलाउद्दीन खिलजी ने, मुगलों ने अपने बैठने का स्थान बनाया था राजा ने। तो यहाँ पर कौन बैठा करता था? मुगल राजा। यहाँ राजा बैठा। हाँ, और ये बेगम के बैठने का स्थान, ये जो घेरा हुआ है बेगम के बैठने का स्थान। और राजा भोज ने 84 यंत्रों की सिद्धि की थी यहाँ पर, जिसमें से 2 यंत्र है यहाँ पर। एक ये रहा काल सर्प यंत्र, ये काल सर्प यंत्र है, ये देख लीजिए। ये काल सर्प यंत्र। हाँ, और दूसरा सिद्धि यंत्र इस खंबे के पीछे। जरा आप आ जाइए, कई सारी चीजें चुकी है, साई ने इसको घेर कर रखी, आप सबूतों की चर्चा कर रहे थे। एक दो सबूत जरा आप दर्शकों को दिखाइए जिनका जिक्र अदालत में हुआ है, जिनकी चर्चा आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। गोपाल जी, ये देखिए यहाँ पर हमारे किसी मंदिर में चल जाओगे तो वहाँ पर हमारे हिंदू संस्कृति के सारे देवी देवताओं के विग्रह बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये गणेश जी बैठे हैं, ये देखिए, ये कान है, ये सूंड है ना। इस स्थान पर भगवान हनुमान जी के विराजमान थे। यहाँ पर हनुमान जी विराज, भाई यहाँ पैर मत रखो। हनुमान जो 87 में यहाँ से निकले थे, पर चूंकि नमाज होती थी इसलिए इनको वापिस दबा दी गए। सरस्वती पुत्र हनुमान, ऊपर शिखर देखिए। तो यहाँ हनुमान तो अभी पिलर्स के बारे में बताइए, क्योंकि एसआई की रिपोर्ट में पिलर्स का भी खास तौर पर जिक्र है। कुछ आप हाथ की आकृतियां दिखा रहे थे कि यहाँ पर कालांतर में बहुत पहले जौहर भी हुआ करता। यहाँ पर शंकर जी है, ये जरा जूम करके दिखाइए, जो बीचों बीच आकृति है, ये शंकर जी और एक कार्तिकेय जी है ना। यहाँ पर देखिए ये शंख बना हुआ है, ये जरा इधर दिखाइए। ये शंख है और ये चक्र है, ये आकृति जो छज्जे पर आपको दिख रही है। हाँ। और यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो जब शहर का अग्नि से आग युद्ध से जल रहा था, तब यहाँ की माता बहनों को लगा कि मुगल अपनी आत्मरक्षा के लिए, मतलब अपनी अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ अग्नि जोहर करा था। तो ये जो हाथ की आकृतियां आपको दिखाई, हाँ, ये हमारे यहाँ जब भी जोहर या कोई पूजा सती होती है तो अपने हाथों के छाप छोड़ जाती है। तो ये सारे छाप यहाँ से लेके वहां तक दीवारों पे सैकड़ों की संख्या में बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर जोर हुआ है जो हमारी हिंदू बहनों ने अस्मिता बचाने के लिए किया। तो आप ये सोचिए कि एक सवाल उठता है, और सवाल ये उठता है, शायद इन लोगों ने अदालत में भी ये बातचीत उठी गोपाल जी की, चूंकि दूसरे पक्ष का दावा था कि ये कमाल मौला मस्जिद है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां, गणेश जी की आकृतियां, मैं आगे चलते चलता हूं, या फिर जो जौहर की आप बातचीत करें भगवान शंकर या उनके पुत्र कार्तिकेय की तस्वीरें हैं, आखिरकार वो किसी दूसरे धर्म की जगहों पर तो नहीं हो सकती हैं। इन पर अदालत में क्या हुआ? ये सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत किए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कागज नहीं थे तो हमने इसका सर्वे मांगा था, और सर्वे जब मिला तो सर्वे के आधार पर जो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद में का जब खुदाई हुई तो राम मंदिर बना है, वैसे ही जब कमाल मौलाना की खुदाई हुई तो
मंत्री के अभिषेक निकले हैं। यहाँ देखिए एक ही खंबे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे इस पर गोपाल जी चर्चा करता रहूंगा। ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए। लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भजन गायन इन्होंने शुरू भी कर दिया है। आज हनुमान चालीसा का पाठ, मां सरस्वती की पूजा अर्चना, ये सब कुछ आज यहाँ पर होगा। और जब से ये लड़ाई चल रही है, कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, तो एक इन्होंने सांकेतिक तौर पर एक बातचीत इन्होंने सत्याग्रह की बातचीत की है, वही काज कर रहे हैं। चलिए, आज दिन भर इस पर बड़ी कवरेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल सीधे रुक करते हैं हमारे खास शो फिट इंडिया का।